हेलो स्टूडेंट, फोटान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन जो होता है उसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, राइट। तो आज इसके बारे में हम देखेंगे। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या दिया गया है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस दिया है। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के थ्रू पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स, यहाँ पर देखिए माइटोसिस की प्रोसेस करता है। जब फर्स्ट माइटोसिस होती है, पहली बार माइटोसिस होती है, तो यह दो न्यूक्लियस में डिवाइड होती है। जो अपर साइड की न्यूक्लियस होती है उसे हम प्रोथैलियल सेल या वेजिटेटिव सेल कहते हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। और सेकंड न्यूक्लियस जो होती है यह जनरेटिव सेल्स कहलाती है, अर्थात यह मेल गैमीट को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब माइटोसिस दूसरी बार होती है, सेकंड टाइम माइटोसिस होती है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मेल न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो पार्ट बनाती है, जिसे हम मेल गैमीट के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होती है और यहाँ पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और पॉलन ट्यूब में ये मेल न्यूक्लियस आ जाते हैं, राइट। अब इसके बाद देखते हैं, सेकंड टॉपिक पर बात करेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस, अर्थात फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं, कैसे फीमेल गैमीट बनेगा उससे, तो इसकी बात करते हैं। यहां देखिए, आप देखते हैं कि जब फंक्शनल मेगास्पोर्स हैप्लॉइड यहाँ पर रहता है, 4 नंबर में ये बनते हैं। 3 नंबर क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, ये नॉन फंक्शनल होते हैं। और आप जानते हैं कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मियासिस की प्रोसेस होती है तो 4 ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। ये मियासिस का मेन कैरेक्टर है ना। लेकिन आपने देखा कि जो मेल होता है, मेल में चारों डॉटर सेल्स लिव रहते हैं, लेकिन फीमेल्स में केवल एक ही फंक्शनल होता है, बाकी 3 क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर माइटोसिस पहली बार हो रही है और जिसके थ्रू यह न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होती है। सेकंड माइटोसिस होगी तो यहाँ पर 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे, 4 सेल्ड हो जाएगी। और थर्ड माइटोसिस होती है तो 8 न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड होकर के आपको प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हाउ मेनी माइटोसिस आर अकर्स इन माइक्रो या मेगा गैमेटोजेनेसिस, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, जब माइक्रो गैमेटोजेनेसिस होगी तो वहां पर 2 माइटोसिस होगी। कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स माइटोसिस होगी। जबकि मेगा गैमेटोजेनेसिस में आप देख रहे हैं कि एक बार ये हो गई, दूसरी बार ये, और थर्ड टाइम्स ये हो रही है, तो 3 बार माइटोसिस होती रही है। और जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, 8 न्यूक्लियस आपके मिल जाते हैं। अब न्यूक्लियस होने के बाद ये पूरी प्रोसेस हमने बताया था कि जब सेल डिवीजन होता है, मियासिस होती है, तो ये कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा और ये डिवाइड हो जाएंगी। तो आप देखिए यहाँ पर ये 8 सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं, है ना, और सेल बनाती हैं। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस आ गया, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ है, थर्ड न्यूक्लियस यहाँ है, और इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन्स ऐसे बन जाती है जो चैलेजा एंड पर रहती है। इसको हम कहते हैं क्या, एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या नाम देते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं, है ना। 3 सेल हुई, 3 न्यूक्लियस हुआ। और उसके बाद ये देखते हैं कि जब बात ये करते हैं कि एक न्यूक्लियस इस चैलेजा एंड से आता है, दूसरा माइक्रोपाइलर एंड से जाता है, तो दोनों आपस में फ्यूज होकर के ये बनाते हैं पोलर बॉडी जो कि डिप्लॉयड होती है, ठीक है। तो आपने देखा एक सेल है, 2 न्यूक्लियस इसके अंदर हो गए, और बाकी जो बनते हैं ये 3 न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक रहता है और ये लार्ज सेल बनती है जिसे एक कहते हैं, और किनारे किनारे 2 जो है सिनर्जिड सेल होती है। तो यहाँ पर 3 सेल 3 न्यूक्लियस। तो आप इस तरह से देखेंगे मैक्सिमम 75% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में
जो ये सेल और न्यूक्लियस की कंडीशंस होती है वह क्या होती है? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। इतनी बात समझ में आ रही ना? ये मैक्सिमम 75% से ज़्यादा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये कंडीशन पाई जाती है, राइट। इसके बाद फिर देखते हैं हम आगे। आप देखिएगा पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन की बात अगर कर देते हैं तो हम ये देखते हैं, ये कहानी थोड़ा और देखिए। ये कंडीशंस जो होती है जब ये पॉलन ग्रेन्स के द्वारा पॉलन सैक्स एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है, पॉलन ग्रेन से जब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाए तब इसे हम नीमेक नाम देते हैं। ये कंडीशन ये नीट का बेस्ट क्वेश्चन रहता है, नीमेक कहा जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं जब ये मेल गैमेट हो जाते हैं तो फिर पॉलिनेशन होने की जरूरत रहती है। पॉलिनेशन किसे कहते हैं ये देखिएगा। पॉलिनेशन की अगर हम बात कर लें, सपोज करिए ये एंथर है, एंथर क्या बनाएगा भैया? पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। और फीमेल पार्ट देखते हैं कि ये स्टिग्मा है, स्टाइल है और ये ओवरी रहेगी। समझिएगा जब किसी नेचुरल के एजेंट के माध्यम से यह पॉलन ग्रेन्स पहुंचता है तो यहां पर देखेंगे कि नेचुरल एजेंट क्या होगा। यह नेचुरल एजेंट जो होगा, नेचुरल एजेंट की बात करते हैं, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है और इंसेक्ट होगा तथा एनिमल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन्स का इस नेचुरल एजेंट के माध्यम से फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है पॉलिनेशन की प्रोसेस। अब यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो उसमें आप देखिएगा पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। सेल्फ पॉलिनेशन की बात अगर देखते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन में सिंगल प्लांट्स के फ्लावर्स होंगे और वह फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे। कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल होंगे, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों उसमें पाई जाएगी और उनके गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, वो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। जितने भी बाइसेक्सुअल प्लांट हैं अर्थात मोनोसियस प्लांट हैं, है ना, जिनमें एक ही फ्लावर्स में दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होगी। क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में सेम ही प्लांट के सेपरेट फ्लावर्स होंगे, यानी एक ब्रांच पर एक फ्लावर, दूसरी ब्रांच पर दूसरा फ्लावर, तो वहां पर हम देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना होती है। दूसरी बात क्या होती है कि किसी एक प्लांट का एक पार्ट रहेगा, दूसरे प्लांट का दूसरा पार्ट रहेगा और उनके बीच जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी तब उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में देखते हैं एक टाइप है जीनोगैमी। जीनोगैमी जो होती है यह ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन में हम ये देखते हैं यह कंडीशंस क्यों इस तरह से क्रॉस होती है। तो एक कंडीशन आती है इसमें हेटेरोगैमी की बात आती है। किसकी बात आती है? हेटेरोगैमी की बात आती है। हेटेरोगैमी में ये देखते हैं कि ये गैमीट मेल और फीमेल एक ही टाइम में मैच्योर नहीं होते हैं, ये डिफरेंट टाइम समय पर मैच्योर होते हैं। सपोज करिए यहाँ पर एक टाइप लिखा गया है, प्रोटेंड्री की बात की जा रही है, यानी कि मेल पार्ट अर्थात इंडस्ट्रियम यूनिट क्या होगी? स्टामेन। तो ये पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल पार्ट मैच्योर नहीं हो पाता। तो अब समस्या आ गई ना, फीमेल पार्ट मैच्योर नहीं है
तो ये मैच्योर होकर के फिर नेचुरल एजेंट के माध्यम से जाएगा, जहां फीमेल पार्ट मैच्योर मिलेगी वही तो पॉलिनेट करेगा, वही तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेगा। तो फीमेल पार्ट की कंपैरिजन में मेल पार्ट का पहले डेवलप हो जाना, मैच्योर हो जाना ही क्या कहलाता है? प्रोटैंड्री कहलाती है। यह कॉटन प्लांट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? कॉटन प्लांट में पाई जाती है। और यदि किसी फ्लावर्स में दोनों पार्ट हैं लेकिन फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाती है, मेल पार्ट के कंपैरिजन में फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो जाती है, तब उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटोगैमी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है फीकस तथा एनोना। फीकस तथा एनोना में प्रोटोगैमी होती है। दूसरी बात देखते हैं हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में ये देखते हैं कि दोनों पार्ट तो हैं लेकिन इसमें फिजिकल बैरियर इन्वॉल्व है। फिजिकल बैरियर की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। इसका एग्जांपल क्या है? काइलोट्रापिस है, आर्किड है और क्रूसीफेरी के कुछ प्लांट्स में ये हर्कोगैमी पाई जाती है तथा कैरियोफिलेसी में भी पाई जाती है। राइट, ये बात समझ में आ रही है? पॉलिनेशन के बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा कि जो एजेंसी की बात हम किए थे किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है, जरा देखिएगा कि एजेंसी दो तरह की हो सकती है। एक तो एबायोटिक। ए मीन्स होता है एब्सेंट। ए मीन्स क्या होता है? एब्सेंट। बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बगैर जब पॉलिनेशन की प्रोसेस हो तो उसे हम एबायोटिक कहते हैं। तो यह एबायोटिक कंडीशंस में विंड आता है और वाटर आता है। तो जब आप समझिएगा द पॉलिनेशन विच आर अकर्स विथ द हेल्प ऑफ एयर, यानी वायु के सहारे यानी हवा के सहारे जब पॉलिनेशन होता हो तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसकी स्टडी को क्या कहेंगे? एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमोफिली। एनिमोफिली का बेस्ट एग्जांपल होता है पोएसी फैमिली। अब देखिएगा पोएसी फैमिली है, इस पोएसी फैमिली को हम ग्रैमिनी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्रैमिनी फैमिली के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम ग्रास फैमिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास फैमिली। जितने भी मोनोकाटिलेडनस प्लांट हैं सब इसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। और इसमें आप देखिएगा कि कैसा परागण होता है? वायु परागण हिंदी में कहते हैं, है ना, और एनिमोफिली इंग्लिश में कहते हैं। बात क्लियर? इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मोनोकाट के प्लांट के व्हीट, राइस, मेज एंड ग्रासेस। क्लियर? दूसरी बात आती है एबायोटिक में पॉलिनेशन बाय वाटर, यानी कि जब वाटर के द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस हो तो उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या नाम देंगे? हाइड्रोफिली। और ये हाइड्रोफिली टू टाइप्स की होती है। भाई जो प्लांट्स जल में हैं तो वहां पर दो कंडीशंस होगी। एक तो वाटर के सरफेस पर उसके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप रहेंगे, इट मीन्स फ्लावर्स रहेंगे, तब भी वहां पर जब हो रही है पॉलिनेशन की प्रोसेस उसे हम कहते हैं एपी हाइड्रोफिली। एपी माने अपर साइड, ऊपर, है ना। तो किसके ऊपर? वाटर सरफेस पर की बात कर रहे हैं। जब वाटर सरफेस पर फ्लावर होगा तो वहां पर पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी तो उसे क्या कहेंगे? एपी हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर होता है। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? वैलिसनेरिया। किसमें होगा? वैलिसनेरिया में ये कंडीशन पाई जाएगी। और यदि जल में डूबा रहेगा, हाइपो, हाइपो माने बिलो, नीचे, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिली, यानी पॉलिनेशन जब जो जल में डूबे हुए प्लांट होंगे उनमें अगर पाई जा रही है तो उसे हम कहेंगे हाइपो हाइड्रोफिली। एग्जाम्पल आपका होगा सिरेटोफिलम और जोस्टेरा तथा नाजाज। इन तीन प्लांट्स में हाइपो हाइड्रोफिली की कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बायोटिक एजेंट की बात करते हैं, अर्थात जो लिविंग बॉडी होती है वह भी पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करती है।
है ना। और इसको अट्रैक्ट करने के लिए आप देखिएगा फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर नेक्टर पाए जाते हैं। जो नेक्टर होते हैं ये पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या सुगरी सब्सटेंस होते हैं, है ना। और ये अट्रैक्ट करते हैं अपने स्मेल से इंसेक्ट को। तो इस बेस पर देखेंगे कि ये बायोटिक एजेंट में आप देखिएगा पहला एजेंट है इंसेक्ट। कौन सा एजेंट है? इंसेक्ट है। जब आप पॉलिनेशन के बारे में ये देखते हैं कि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है तो इसे हम इंटमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटमोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल हनी बी यानी मधुमक्खी की बात की जा रही है। 80% पॉलिनेशन इन फीकस, जो फीकस प्लांट है, फीकस माने बरगद या आप कह सकते हैं पीपल। तो यहां पर देखिए फाइकस लिखा या FICUS है। तो यहां पर 80% पॉलिनेशन जो हनी बी के द्वारा होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए नीट में क्वेश्चन, ये तो कुछ ही दिया जा रहा है लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यहां पर देखिएगा क्या क्वेश्चन बना रहा है ऑप्शन के लिए कि येलो कलर इज द बेस्ट, यानी जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, अट्रैक्शन के लिए होते हैं, है ना। तो सबसे बेस्ट कलर हनी बीन के लिए क्या होता है? येलो कलर होती है। कौन सी कलर होती है? येलो कलर की, ठीक है ना। और वास्प यानी बर्रा की बात कर रहा है। यह हाइपेंथोडियम फ्लावर पॉलिनेशन के लिए रिस्पांसिबल है। मोथ की बात करते हैं, जो नाइट फ्लावर यानी ऐसे फ्लावर जो रात में खिलते हैं उनमें पॉलिनेशन के लिए मोथ रिस्पांसिबल होते हैं। ये इंसेक्ट के द्वारा ये पॉलिनेशन हुआ, ठीक, इंटमोफिली कहलाया। दूसरा बायोटिक एजेंट है बर्ड। क्या है? बर्ड। जब बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस हो तो उसे, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथो मीन्स बर्ड होता है, ठीक है ना। ऑर्निथोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल इसका होगा स्टेरिलाइजिया और बिग्नोनिया, है ना। बिग्नोनिया में यह बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। थर्ड पॉइंट आप देखिएगा बायोटिक में बैट, चमगादड़ के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। जब चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस हो तो उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? काइरेप्टोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? काइरेप्टोफिली कहते हैं। यह बनाना और बहीनिया नामक प्लांट में पॉलिनेशन कराता है। एंथोसिफैलस की बात करते हैं जिसे कदम कहते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं? कदम की बात करते हैं। इस यह चमगादड़ के द्वारा भी इसमें पॉलिनेशन होता है। फोर्थ देखते हैं स्नेल या स्लग के नाम से इसे भी पुकारा जाता है। इसके स्टडी को क्या कहेंगे? मिलैकोफिली कहेंगे। यह एग्जाम्पल है लेमना और कोलोकैसिया नामक प्लांट में पॉलिनेशन कराता है, राइट। इसके बाद फिर देखते हैं बायोटिक एजेंट में देखते हैं, फिर से आता है बाई स्नेक। इस सर्प के द्वारा भी पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। और जब सर्प के द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑफियोफिली कहते हैं। यह सैंटेलम नामक प्लांट में पॉलिनेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है। अब आप देखिएगा 6th पॉइंट पर बायोटिक एजेंट है एंट, चींटी। चींटी पॉलिनेशन भी कराती है, फीकस वगैरह में कराती है ना, गूलर में कराती है। और इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? मिर्मिकोफिली कहते हैं। क्या नाम देते हैं? मिर्मिकोफिली नाम देते हैं, राइट। और 7th बायोटिक फैक्टर आप देखेंगे एजेंट की बात, बीटल की बात करते हैं, गुबरैले की बात कर रहे हैं, जिसके अध्ययन को हम कैंथेरोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंथेरोफिली कहते हैं। तो आपने देखा इस तरह से कि पॉलिनेशन के लिए नेचुरल एजेंट की बात कर रहे थे और उसमें एबायोटिक और बायोटिक दोनों आप लोगों ने देख लिया। एक आपने देखा एनिमोफिली था, दूसरा हाइड्रोफिली था। और बायोटिक में हमने दिखाया आपको बताया कि यहाँ पर 7 बायोटिक एजेंट होते हैं। अब बात हम करते हैं कि जब पॉलिनेशन हो जाता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाते वक्त हमने बताया था कि पॉलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट के अंदर जब पहुंचता है तो उसमें 3 प्रोसेस हमने बताया था, 3 पाथ बताया था। जब माइक्रोपाइलर एंड से जाता है पोरोगैमी कहलाता है, जब इंटेगुमेंट से होकर के जाता है तब उसे हम मेजोगैमी कहते हैं, और जब चालेजा एंड से डायरेक्ट एंट्री करता है तो उसे हम चैलेजोगैमी कहते हैं।
अब सपोज करिए वहां पर आता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, क्लीवेज होती है, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और ओवरी फ्रूट्स बना लेती है तथा ओव्यूल्स जो होता है सीड बना लेता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी उसके बाद क्या क्या चेंजिंग्स आएगी इस फ्लावर में। तो आप देखिए फ्लावर के आप फोर देखते हैं, कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम की बात करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि फ्लावर्स में जो कैलिक्स होगी वो सूख करके नीचे गिर जाएगा, कोरोला भी सूख करके नीचे गिर जाएगा, स्टिग्मा भी सूख करके नीचे गिर जाएगा, स्टाइल भी सूख करके नीचे गिर जाएगी। ओवरी जो होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ओवरी जो होती है यह चेंज हो जाती है किसमें? फ्रूट्स में। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रूट्स का डेवलपमेंट फीमेल पार्ट के किस पार्ट से होता है, तब आपका आंसर होगा ओवरी। नेक्स्ट आप देखिए ओवरी वाल, जो ओवरी वाल होती है यह फ्रूट वाल बनाती है जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। इसके बाद ओव्यूल्स की बात करते हैं, जो सीड का फॉर्मेशन करता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट हो जाता है ना। इंटेगुमेंट की बात कर रहे थे, यह टेस्टा या टेगमेंट में कंट्रीब्यूट हो जाता है और यह क्या बनाता है? सीड कोट बनाता है। आप देखिए जितने भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनके सीड को देखिएगा तो आपको उस पर छिलका मिलता ना है। आप छोला खाते हैं, चना भिगोकर खाते हैं ना, तो जो छिलका मिलता है, सीड कोट मिलती है, वह किससे डेवलपमेंट होता है? उसका इंटेगुमेंट से ये डेवलपमेंट होता है, राइट। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय, क्या लिखा गया? न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय। अक्सर जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो वहां पर न्यूक्लियस पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया जाता है। यदि वहां पर बच गया, लिखा हुआ मैंने डिस्ट्रॉय, न्यूक्लियस क्या होता है? डिस्ट्रॉय। बट इफ रिमेन्स, यदि बचा रह जाता है, नोन एज पेरिस्पर्म, तब उसे पेरिस्पर्म नाम देते हैं। एग्जाम्पल कोरिएंडर में होती है, राइट। ये आपका इतना हो गया। नेक्स्ट टर्न पर हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।